नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रमुख पहाड़ियों के बारे में बताएंगे जो सभी एग्जाम के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए ऐसी आप लोगों के पास पहुँचती रहे। तो सबसे पहले है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। विंध्याचल की पहाड़ियाँ इस प्रकार हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है। नंबर 1, मालवा के पठार के दक्षिण में है ये पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ मालवा के पठार के दक्षिण में है। मैं जो आप लोगों को बता रहे हैं वो आप लोग समझिए, इसे क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग खटाक से हल कर लेंगे। उसके बाद सोन नदी के उत्तर में है ये पहाड़ियाँ, सोन नदी के उत्तर में है। गुजरात तथा राजस्थान की सीमा के पूर्व में है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है इन पहाड़ियों के बारे में। ये गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक जाती हैं। जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात से शुरू होती हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक जाती हैं। इसी पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है भारनेर की पहाड़ियाँ, ये मध्य प्रदेश में है। नंबर 2 है कैमूर की पहाड़ियाँ, ये उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में हैं। ये तीनों राज्यों में फैली हैं कैमूर की पहाड़ियाँ। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 3 राज्यों में कैमूर की पहाड़ियाँ किन 3 राज्यों में फैली हुई हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तीसरा स्टेप है पारसनाथ की पहाड़ियाँ, ये झारखंड में हैं। नेक्स्ट स्टेप है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है, कैमूर पहाड़ियों को मिलाकर। सेकेंड स्टेप है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई जो है वो 300 से 600 मीटर है। तीसरा स्टेप है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम बिंदु सद्भावना शिखर है। इसका उच्चतम बिंदु है सद्भावना शिखर, ये इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में भारनेर पहाड़ियों का हिस्सा है ये जो सबसे उच्चतम बिंदु है सद्भावना शिखर। ये तो थे विंध्याचल की पहाड़ियों के बारे में। अब हम आप लोगों को अगली पहाड़ी के बारे में बताते हैं। ये हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो इनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। दोनों ही भ्रंश घाटियों में बहती हैं और ये दोनों जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये दोनों भ्रंश घाटियों में बहती हैं। सेकेंड स्टेप है सतपुड़ा की पहाड़ियों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि सतपुड़ा की पहाड़ियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन सी 3 भाग हैं ये बताते हैं हम आप लोगों को। नंबर 1 है राजपीपला पहाड़ियाँ, नंबर 1 है राजपीपला पहाड़ियाँ। नंबर 2 है महादेव की पहाड़ियाँ। नंबर 3 है सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे उच्चतम बिंदु धूपगढ़, इसी का हिस्सा है, यानी कि धूपगढ़। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। धूपगढ़ की चोटी पंचमढ़ी नगर के पास स्थित है। ताप्ती नदी का स्रोत भी महादेव की पहाड़ियाँ ही हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 2 स्टेप ये हो गए थे सतपुड़ा की पहाड़ियों के ऊपर, और सतपुड़ा की पहाड़ियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था महादेव की पहाड़ियाँ, और तीसरा स्टेप इसका है मैकाल की पहाड़ियाँ। ये तीसरा स्टेप इसका है मैकाल की पहाड़ियाँ। ये मैकाल की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा व सोन नाम की नदी 2 नदियाँ निकलती हैं। इसी मैकाल की पहाड़ियों की हिस्सा हैं ये दोनों नदियाँ। सेकेंड स्टेप इसका महत्वपूर्ण है
अमरकंटक की मैकाल की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु भी है। इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। ये सारे बिंदु हम आप लोगों को जो बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बिंदुओं को आप लोगों को बार बार पढ़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट स्टेप है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत का ही हिस्सा हैं। ये पहाड़ियाँ मुख्यतः 5 राज्यों में बटी हुई हैं। 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब इसका इम्पोर्टेंट स्टेप है, मेघालय में है गारो, खासी और जयंती। जयंती पहाड़ियों का कुछ भाग असम में भी आता है। इसके बारे में नेक्स्ट स्टेप है पटकाई भूम। पटकाई भूम पहाड़ियाँ असम, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में फैली हुई हैं। ये पटकाई भूम पर्वत श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसे नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ कहते हैं, मिजोरम में लुसाई पहाड़ियाँ कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है पूरा कि नागालैंड में इसे नागा पहाड़ियाँ कहते हैं, मिजोरम में लुसाई पहाड़ियाँ इन्हें कहते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप हिमालय पहाड़ियों के म्यांमार में पड़ने वाले हिस्से को अराकान योमा कहा जाता है। अराकान योमा कहा जाता है। तो ये थी भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ जो सभी एग्जाम के लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं।